चलिए ध्यान दीजिए, कथन एवं निष्कर्ष। देखिए एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, कम से कम पूछता है 2 गो या 4 गो या 5 क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ना है। कथन एवं निष्कर्ष, इसका देखिए मेन मेथड आपका जो होगा, मेथड का मतलब समझते हैं ना, मेथड METHOD, मेथड जो इसका रहेगा 100 और 50 पर रहेगा। मेथड क्या रहेगा? 100 और 50। 150 के मतलब समझ रहे हैं ना, मेथड जो रहेगा 100 या किस पर रहेगा? 50 पर। इसका मतलब आय और किस पर? खर्च पर रहेगा। आय और किस पर? खर्च पर। आय के मतलब समझते होंगे और खर्च के मतलब भी समझते हैं। आय और खर्च, मेथड इसका रहेगा 100 और किस पर? 50 पर। आय पर और किस पर? खर्च पर। मतलब आय के मतलब हुआ इनकम और खर्च के मतलब क्या हुआ? खर्च के मतलब जो खर्चा हुआ। इनकम को इंग्लिश में कहते हैं इनकम, INCOME। अब देखिए इसमें जो हम लोग को मेन समझना है, कथन। कथन कहते हैं किसको? कथन, कथन किसको कहते हैं जानते हैं? ये तो बात बतवल है। कथन किसको कहते हैं? जैसे कथन में रहेगा कुछ कौवे कबूतर है या कुछ कबूतर कौवे है, इस तरह से रहेगा। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या? स्टेटमेंट, STATEMENT, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब हुआ इसका इंग्लिश हुआ, कथन का इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। एक कथन होता है और दूसरा क्या होता है? निष्कर्ष होता है। पहला कथन होता है और दूसरा क्या होता है? निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष के मतलब समझ रहे हैं? इसका इंग्लिश क्या होता है? कंक्लूजन, CONCLUSION, कंक्लूजन। मतलब ही क्या होता है? निष्कर्ष। कथन जो रहेगा हमेशा इसको सत्य मान के बनाया जाता है। मतलब जैसे कहेगा कुछ कबूतर कौआ है, कुछ कबूतर क्या है? कौआ है। उसको हमेशा क्या मानना है? सत्य मानना है। सत्य मान के हम लोग उसका क्या करेंगे? निष्कर्ष निकालेंगे। तो कथन मतलब समझ गए ना? कथन जैसे कहेगा कुछ कौआ कबूतर है या कुछ कबूतर कौए है, इस तरह को हम लोग कहेंगे कथन। कथन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। और दूसरा होता है निष्कर्ष, मतलब कंक्लूजन। अब यहाँ कथन देखिए, आपको एगो कथन देगा, कभी 2 कथन देगा, कभी 3 कथन देगा, कथन 4 को दे सकता है। लेकिन एक आदमी का देखिए इनकम क्या होता है? इनकम जो होता है, इनकम फिक्स होता है। इनकम क्या होता है? फिक्स होता है। मतलब कह सकते हैं आय जो होता है, आय होता है क्या? फिक्स होता है, FIX। आय फिक्स होता है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, तो नौकरी कर रहा है तो उसका वेतन अगर 30,000 है तो आय क्या है? फिक्स है। लेकिन खर्च इसका फिक्स होता है, खर्च फिक्स होता है। अब जैसे मान के चलिए दिवाली आ गया, तो ये व्यक्ति का खर्च क्या होगा? बढ़ भी सकता है। कोई भी पर्व आएगा तो इसका खर्च क्या होगा? इसलिए खर्च को हम लोग कहते हैं वेरी, VARY। वेरी के मतलब होता है खर्च जो होता है चेंजेबल होता है, मतलब खर्च कुछ भी हो सकता है। लेकिन आय क्या होता है? फिक्स होता है। इनकम जो होता है क्या होता है? फिक्स होता है। और खर्च क्या होता है? वेरी होता है, मतलब ही चेंजेबल होता है। जैसे कोई पर्व आ गया तो उस समय खर्चा क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है कि दिक्कत है? कथन के मतलब क्या हुआ? जैसे कथन कहेगा कुछ कौआ कबूतर है या कुछ आम बिल्ली है, इस तरह से कहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कथन। और निष्कर्ष, उसी पर क्या निकालना रहेगा? निष्कर्ष निकालना रहेगा। कथन को इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट, और निष्कर्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंक्लूजन। आय हमेशा फिक्स होती है, खर्च क्या होता है? वेरी होता है, मतलब खर्च क्या होता है? चेंजेबल होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसी पर करना है ना। अब देखिए इसका रूल मेन हमको याद रखना होगा। रूल नंबर फर्स्ट, रूल जो आपका पहला रूल है, पहला रूल जो है ये आपका कथन का है। जैसे अगर पहला कथन आपका क्या रहेगा? पहला कथन अगर पॉजिटिव है, पहला कथन क्या है? पॉजिटिव है। पहला कथन पॉजिटिव है और दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन भी क्या है? दूसरा कथन भी आपका पॉजिटिव है। दूसरा कथन भी क्या है? पॉजिटिव है।
अगर पहला कथन पॉजिटिव और दूसरा भी कथन पॉजिटिव, ये दोनों को अगर हम मिला देंगे तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? अगर पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा भी कथन क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका निष्कर्ष हमेशा क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। निष्कर्ष क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। इसको हम लोग कहेंगे क्या? कथन। कथन बराबर हम लोग को क्या निकलेगा? निष्कर्ष निकलेगा। अगर पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा भी कथन पॉजिटिव है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? पॉजिटिव। उसके बाद दूसरा, अगर पहला कथन क्या है? पहला कथन अगर पॉजिटिव है, पहला कथन अगर पॉजिटिव है, पहला कथन पॉजिटिव है और दूसरा कथन ये आपका क्या है? दूसरा कथन अगर निगेटिव है, तो पहला कथन पॉजिटिव है और दूसरा कथन अगर निगेटिव है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? अगर पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा कथन निगेटिव है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? निगेटिव निकलेगा। निगेटिव निकलेगा। अगर पहला कथन आपका क्या है? निगेटिव है, पहला कथन निगेटिव है और दूसरा कथन आपका क्या है? पॉजिटिव है, दूसरा कथन पॉजिटिव है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? अगर पहला कथन निगेटिव है, दूसरा कथन पॉजिटिव है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? निगेटिव ही निकलेगा। इसका कथन क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर पहला कथन निगेटिव है, पहला कथन क्या है? निगेटिव है, प्लस दूसरा कथन भी क्या है? दूसरा कथन भी आपका क्या है? निगेटिव है, तो इसका बताइए निष्कर्ष क्या निकलेगा? नो निष्कर्ष, मतलब इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो लिख सकते हैं नो कंक्लूजन। नो कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा, नो कंक्लूजन। तो ये चार गो बात है जो याद रखना है कि अगर पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा भी कथन पॉजिटिव है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? पॉजिटिव ही निकलेगा। अगर पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा कथन निगेटिव है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? निगेटिव निकलेगा। अगर पहला कथन निगेटिव है, दूसरा कथन पॉजिटिव है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? निगेटिव निकलेगा। अगर पहला कथन निगेटिव है, दूसरा कथन भी निगेटिव है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? नो कंक्लूजन। इसको कहिएगा आप कथन, इसको क्या कहिएगा? कथन। और इसको क्या कहिएगा? निष्कर्ष। मतलब दो गो कथन को अगर हम मिलावेंगे तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये बता सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा भी कथन पॉजिटिव, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? पॉजिटिव। अगर पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन निगेटिव, तो उसका क्या निकलेगा? निष्कर्ष निगेटिव। अगर पहला कथन निगेटिव, दूसरा कथन पॉजिटिव, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? निगेटिव। अगर पहला कथन निगेटिव, दूसरा कथन निगेटिव, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? नो कंक्लूजन। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है कि दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वाला बात आपको याद रखना है, जैसे आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी तो नहीं है, समझ रहे होंगे। अब देखिए आगे, ये वाला में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आपको कथन जो होता है, कथन कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे हम पूछे कि कथन कितने प्रकार के होते हैं, तो कथन जो होता है कै प्रकार के? 4 प्रकार के होता है। कथन कै प्रकार के होता है? 4 प्रकार के होता है। पहला जो होता है क्या होता है? पहला क्या कथन होता है? बताए थे ने, कथन कितने प्रकार के होता है? पूछेगा अगर एग्जाम में कि कथन कितने प्रकार के होता है, तो कै प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला कथन क्या होता है? सभी ए बी हैं। सभी क्या है? ए बी हैं। इसको याद रखना होगा। सभी ए बी हैं। और दूसरा में क्या है? सब भुला गए कि कुछ ए बी हैं। कुछ क्या है? ए बी हैं। और तीसरा में क्या होगा? तीसरा में है कुछ ए बी। यही मेन चीज है, इसको याद रखना है। कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है। और चौथा में हो जाएगा कोई ए बी नहीं है। चौथा में क्या हो जाएगा? कोई ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है। कथन कितने प्रकार के होता है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि कथन निष्कर्ष पढ़ रहे हैं, कथन कै प्रकार के होता है? 4 प्रकार के। पहला क्या होता है? सभी ए बी है। और दूसरा क्या होता है? कुछ ए बी है।
और तीसरा होता है कुछ ए बी नहीं है, और चौथा होता है कोई ए बी नहीं है। कोई दिक्कत? कथन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगर आपसे पूछेगा कि निष्कर्ष कै प्रकार के होता है, निष्कर्ष भी कै प्रकार के होता है? निष्कर्ष भी आपका 4 प्रकार के होता है। सेम चीज होता है, जो कथन होता है वही क्या होता है? निष्कर्ष। निष्कर्ष भी आपका कै प्रकार के होता है? 4 प्रकार के। और कथन भी कै प्रकार के होता है? 4 प्रकार के होता है। इसमें भी सेम चीज रहेगा। पहला निष्कर्ष में क्या रहेगा? सभी ए बी है। सभी क्या है? ए बी है। और दूसरा निष्कर्ष में क्या होगा? कुछ ए बी है। दूसरा निष्कर्ष में क्या होगा? कुछ ए बी है। कुछ ए बी है। और तीसरा निष्कर्ष में आपका क्या होगा? कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है। तीसरा निष्कर्ष में क्या होगा? कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है। चौथा निष्कर्ष जो होगा, कोई ए बी नहीं है। 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 देखिए, कथन अगर आपसे पूछेगा कि कथन कितने प्रकार के होते हैं, तो कथन कई प्रकार के होता है? 4 प्रकार के। पहला में जो है सभी ए बी हैं, दूसरा कुछ ए बी है, और तीसरा कुछ ए बी नहीं है, और चौथा कोई ए बी नहीं है। जितना प्रकार के कथन होता है उतना ही प्रकार के क्या होता है? निष्कर्ष भी होता है। सेम चीज जो आपका कथन होता है वही क्या होता है? निष्कर्ष होता है। यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत? नहीं। अब देखिए, इसको हम लोग करेंगे कैसे? जैसे मान के चलिए आय है। कोई आदमी क्या करता है? आय। आय के मतलब क्या हुआ? इनकम। आय देखिए 2 तरफ से बढ़ता है, 2 गो में बढ़ता है। एगो कथन में बटेगी या एगो किस में बटेगी? निष्कर्ष में। आय हमेशा, आय जो है हमेशा, यहाँ आय नहीं लिखिए, यहाँ मेथड लिखिए। मेथड, METHOD, मेथड। मेथड पहला जो मेथड आपका रहेगा, आय जो है हमेशा, आय हमेशा कथन में बटेगी। आय हमेशा किस में बटेगी? कथन में बटेगी। आय हमेशा कथन में बटेगी। और खर्च हमेशा किस में बटेगी? खर्च हमेशा निष्कर्ष में बटेगी। खर्च हमेशा किस में बटेगी? निष्कर्ष में बटेगी। खर्च हमेशा किस में बटेगी? निष्कर्ष में बटेगी। यहाँ से कोई दिक्कत है आप लोग को? अब मेथड 2 गो होता है, ये हमेशा याद रखना है कि आय को हमेशा किस में बांटना है? आय हमेशा किस में बटेगी? कथन में। और खर्च हमेशा किस में बटेगी? निष्कर्ष में। अब देखिए, आय और खर्च होता है क्या? आय और खर्च कैसे होता है, जो देखिए हम लोग बांटते हैं। जैसे कथन था, सभी क्या है? ए बी है। तो सभी ए बी में कथन हमेशा किस में बढ़ती है? आय में। और खर्च हमेशा निष्कर्ष में क्या बढ़ता है? खर्च। सभी ए बी है, तो सभी ए बी में आपका आय हो जाएगा कितना? 100 और 50। सभी ए बी है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 150। कुछ ए बी है, कुछ ए बी के मतलब 50-50। कुछ ए बी के मतलब क्या होगा? 50-50। कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 50 और 100। कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब कितना हुआ? 50 और 100। कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब कितना बटेगा? 100 और 100। यही वाला देखिए मेन चीज आपको याद रखना। हल्ला नहीं करिए। कोई ए बी नहीं है मतलब 100 और 100 में बटेगा। कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब कितना में बटेगा? 50-50। और कुछ ए बी है मतलब कितना में? 50-50। और सभी ए बी है, इसका मतलब कितना में बटेगा? 100-50। जितना में आपका कथन बटेगा, लेकिन ये आय को दर्शाता है, और निष्कर्ष हमेशा किसको दर्शाता है? खर्च को। सेम चीज है, सभी ए बी है, इसका मतलब कितना 100-50। कुछ ए बी है, इसका मतलब कितना 50-50। कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब कितना? 50 और
100 और कोई ए भी नहीं है, इसका मतलब कितना 100 और 100। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है कि दिक्कत है? इसको याद रखना होगा तभी क्वेश्चन आपका हल होगा। क्वेश्चन कथन देखिए 4 प्रकार से आपका रहेगा। सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है और कोई ए बी नहीं है। जहां सभी ए बी रहेगा वहां कितना में बांटेंगे? 100 और 50 में। कुछ ए बी रहेगा मतलब कितना कितना में बटेगा? 50-50 में। कुछ ए बी नहीं है इसका मतलब 50 और कितना में? 100 में। कोई ए बी नहीं है इसका मतलब कितना में बटेगा? 100 में। कोई दिक्कत? अब देखिए कोई आदमी जाता है, एक आदमी बाजार जाता है। एक आदमी कहाँ जाता है? बाजार जाता है। अब बाजार वो गया है, उसके पास 100 रुपया है। उसके पास टोटल क्या रुपया है? 100 रुपया है। अच्छा, जब ये आदमी बाजार गया है तो 100 रुपया ही ले गया है, तो ये 2 सामान खरीदना चाह रहा है। क्या सामान खरीदना चाह रहा है? 2 सामान। तो 2 सामान इसके पास टोटल पैसा है क्या रुपया? 100 रुपया। तो ये बाजार में गया तो 2 सामान पसंद किया। एक किया 50 रुपया वाला सामान और एक किया क्या रुपया वाला सामान? 100 रुपया वाला। तो ये बताइए ये आदमी ये दोनों सामान खरीद सकता है? दोनों सामान खरीद सकता है? इसके पास टोटल इनकम मतलब ये मार्केट गया है क्या रुपया लेके? 100 रुपया। इसको 2 सामान पसंद आ गया, एक सामान 50 रुपया वाला, एक सामान क्या रुपया वाला? 100 रुपया वाला। तो ये दोनों सामान खरीद सकता है कि एक सामान खरीदेगा? एक सामान खरीदेगा, मतलब 50 वाला भी खरीद सकता है और क्या, अगर इसको मन है तो 50 वाला खरीद सकता है और इसका मन है तो कितना वाला खरीद सकता है, लेकिन दोनों सामान ही खरीद सकता है? नहीं। तो अगर कोई आदमी है 50 रुपया लेके मार्केट गया है, कितना लेके गया है? 50। आई 100 रुपया 50 रुपया। अगर बताइए 50 रुपया वाला 2 सामान खरीदता है, एक 50 रुपया वाला, एक क्या रुपया वाला? 100 रुपया वाला। इस आदमी के पास भी टोटल पैसा कितना है? 50 रुपया। ये मार्केट गया है और 2 सामान इसको पसंद आया है, एक सामान 50 वाला, एक सामान क्या रुपया वाला? 100 रुपया वाला। तो बताइए ये दोनों सामान खरीद सकता है? एक सामान ही खरीदेगा, 50 वाला खरीदेगा कि 100 वाला खरीदेगा? 50 वाला खरीदेगा। और 100 वाला ही बेचारा से खरीदा पाएगा? नहीं। काहे नहीं खरीदाएगा? क्योंकि इसके पास जेब में क्या रुपया है? 50 रुपया है। तो वो सामान खरीद पाएगा क्या रुपया वाला? 50 रुपया वाला खरीद सकता है। 100 रुपया वाला सामान ही नहीं खरीद सकता है। 100 रुपया वाला सामान ही खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है? अगर यहाँ चाहिएगा तो आप लोग नोट दे के लिख सकते हैं, नोट दे के लिख सकते हैं, नोट दे के लिख सकते हैं, नोट दे के लिख देना है। नोट में देखिए यही है कि अगर कथन पॉजिटिव है, अगर कथन क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका निष्कर्ष भी क्या निकलेगा? पॉजिटिव ही निकलेगा। अगर कथन निगेटिव है तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? निगेटिव निकलेगा। याद रखना है तो याद रहेगा तो ठीक है, और नहीं तो नोट दे के पहला नोट में लिख देना है अगर कथन पॉजिटिव है तो इसका निष्कर्ष भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव के मतलब समझते हैं ना? अगर है तो है, अगर इसका कथन निगेटिव है तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? निगेटिव ही निकलेगा। निगेटिव निकलेगा नहीं। अगर कथन पॉजिटिव है तो इसका निष्कर्ष पॉजिटिव निकलेगा, अगर कथन निगेटिव है तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? निगेटिव निकलेगा। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है? इतना आपका थ्योरी था 10 मिनट का। अगर इतना पूरा थ्योरी आपको याद है, समझ गए हैं, तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब देते हैं क्वेश्चन। चलिए, कथन एंड निष्कर्ष, क्लास 1 इम्पोर्टेंट क्लास ऑल कंपटीशन एग्जामिनेशन। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कथन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में क्या है? कथन दिया हुआ है। अभी हम बात बताए थे न कि कथन किसको कहते हैं, ये बात समझ रहे हैं न? कथन किसको कहते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कथन किसको दर्शाता है? आय को दर्शाता है। और निष्कर्ष किसको दर्शाता है? व्यय को दर्शाता है, मतलब खर्च को दर्शाता है। कथन दिया हुआ है कि सभी कुर्सी क्या है? मेज है। सभी कुर्सी क्या है? मेज है। निष्कर्ष क्या दे रहा है? सभी मेज क्या है? कुर्सी है। तो पहला तो आपको ये देखना है
कि कथन पॉजिटिव है कि कथन निगेटिव है। कथन क्या है? पॉजिटिव। नहीं लगल रहेगा इसका मतलब आपको समझ जाना निगेटिव है। हाई लगल है इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव है। सभी कुर्सी मेज है इसका मतलब कि कथन क्या है? पॉजिटिव है। इसका निष्कर्ष भी हमेशा क्या निकलेगा? पॉजिटिव। तो ये बताइए सभी मेज कुर्सी है, सभी मेज क्या है? कुर्सी है। तो ये बताइए पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है ना। सभी मेज कुर्सी है, क्या है? पॉजिटिव है। अब इसको देखिए हम लोग क्लियर कैसे करेंगे कि सही है कि गलत है। तो बताइए सभी कुर्सी मेज है इसका मतलब कितना कितना में बटेगा? अब ये बात बताए हैं 100 और 50। यहाँ भी देखिए कितना में बटेगा? सभी मेज कुर्सी है तो कितना में? 100 और 50। 100 और किसमें? 50। अब ये भी हम बताए थे कि कथन जे भी रहेगा हमेशा किसमें दर्शाती है? आय को दर्शाता है। अब खर्च हमेशा किसको दर्शाता है? निष्कर्ष को। अब हमको बताइए कि अगर कुर्सी 100 रुपया कमा रहा है, कुर्सी कै रुपया कमा रहा है? 100 रुपया, तो कुर्सी 50 रुपया खर्चा कर सकता है? कर सकता है कि नहीं? अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो 50 रुपया खर्चा कर सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से तो ये सही है। यहाँ देखिए मेज अगर 50 रुपया कमा रहा है, मेज कै रुपया कमा रहा है? 50 रुपया। अब मेज खर्चा कर रहा है कै रुपया? 100 रुपया। तो बताइए ये कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? निगेटिव। मतलब ये नहीं हो सकता है। कि हो सकता है? नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि मेज कमा रहा है 50 रुपया, अब मेज खर्चा कर रहा है कै रुपया? जबकि जितना कमाता है उतने वो खर्च कर सकता है कि उससे ज्यादा खर्चा कर सकता है? नहीं। तो मेज 50 कमा रहा है, खर्चा कितना कर रहा है? 100 रुपया। मतलब इसका निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। कथन 1 है और निष्कर्ष 3 दिया हुआ है, इसका बताइए। कथन 1 है और निष्कर्ष क्या दिया हुआ है? 3। सबसे पहले देखिए समझिए, कथन जो है, कथन है कुछ ए बी है। ये बताइए कथन पॉजिटिव है कि कथन निगेटिव है? पॉजिटिव है। तो इसका निष्कर्ष भी क्या निकलेगा? तो बताइए कोई ए बी नहीं है तो ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो ये तो ऐसी क्लियर हो गया कि नहीं होगा? कि होगा? नहीं होगा। अगर कथन पॉजिटिव है तो इसका निष्कर्ष भी क्या निकलेगा? पॉजिटिव। जब कुछ ए बी है तो कितना कितना में बटेगा? 50-50 में। ये बात याद कराए हैं, आधे ने। कुछ ए बी है मतलब 50-50। कथन आय को दर्शा रहा है, निष्कर्ष किसको दर्शाता है? खर्च को। सभी बी ए है मतलब कितना कितना में? 100 और 50 में। कुछ बी ए है मतलब कितना में? 50-50। कुछ बी ए है इसका मतलब कितना कितना? 50-50। अब हमको बताइए पहला ऑप्शन को देखिए कि सही है कि गलत है। ए 50 रुपया कमा रहा है और ए 50 रुपया खर्चा कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? ए अगर 50 रुपया कमा रहा है तो ए 50 रुपया खर्चा कर सकता है कि नहीं? कर सकता है नहीं। लेकिन बी 50 रुपया कमा रहा है और बी 100 रुपया खर्चा कर सकता है। तो ये बताइए निष्कर्ष निकलेगा कि गलत है? गलत है नहीं। यहाँ देखिए अगर ए 50 रुपया कमा रहा है तो ए 50 रुपया खर्चा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बी 50 रुपया कमा रहा है, बी 50 रुपया भी खर्चा कर सकता है, कोई दिक्कत है? तो बताइए कौन कथन आपका सही है? 2 नंबर सही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े आगे कि नहीं? कि दिक्कत है तो बोलिए। ये लेकिन बात याद रखना है, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या निकलेगा? पॉजिटिव ही निकलेगा। अगर कथन निगेटिव है तो इसका निष्कर्ष भी क्या निकलेगा? चलिए इसका जवाब हमको दीजिए 10 सेकंड में। बताइए इसका जवाब क्या होगा? क्या आंसर होगा? 2 और 3 होगा। इधर आया? ऐसे हाँ सर नहीं करो, आता है तो 2 और 3 होगा। चलिए देखिए समझते हैं। कथन में क्या है? कोई ए बी नहीं है। पहला तो आपको देखना है कि कथन निगेटिव है कि कथन पॉजिटिव है। कथन क्या है? निगेटिव है कि पॉजिटिव?
निगेटिव है ने, तो इसका निष्कर्ष भी क्या निकलेगा? निगेटिव निकलेगा। तो ये बताइए सभी बीए है तो ये पॉजिटिव है, तो खत्म हो गया, खत्म हो गया ने। कुछ बीए है ये पॉजिटिव है, ये खत्म हो गया। इसका आंसर 2 हो सकता है नहीं तो 3 हो सकता है, लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे? तो कोई ए भी नहीं है, इसका मतलब कितना कितना में बटेगा? 100 में बटेगा, 100 और 100 में। कुछ ए भी नहीं है, इसका मतलब कितना में? 50 और 100 और नहीं 50 और 100 में, 50 और 100 में न। देखो तुरंत भुला लो। कुछ ए भी नहीं है, इसका मतलब कितना कितना में? 50 और 100 में। कोई बी ए नहीं है, इसका मतलब कितना कितना में? 100 और 100 में, 100 और किसमें? 100 में। कोई दिक्कत? अब देखिए अगर ए 100 रुपया कमा रहा है, ए कै रुपया कमा रहा है? 100 रुपया। ए खर्चा कर रहा है कै रुपया? 50 रुपया। तो ये बताइए कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ए अगर 100 रुपया कमा रहा है तो ये 50 रुपया खर्चा कर सकता है ना? कर सकता है। 100 रुपया कमा रहा है तो 100 रुपया खर्चा कर सकता है कि नहीं? इसका मतलब ये क्या है? सही है। देखिए 100 रुपया कमा रहा है तो 100 रुपया खर्चा कर सकता है, कर सकता है ना? ये 100 रुपया कमा रहा है तो ये 100 रुपया भी खर्चा कर सकता है, कि दिक्कत? तो ये भी आपका कथन क्या है? निष्कर्ष क्या है? सही। कोई दिक्कत? तो 2 और क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए। कोई कार बस नहीं है, कथन क्या है? निगेटिव। इसका आंसर भी क्या, निष्कर्ष भी क्या निकलेगा? निगेटिव ही निकलेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा जो बताइए? इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 होगा। तीसरा तो सेम में सब कट जाएगा, इसलिए कोई कार बस नहीं है, नीचे भी कोई कार बस नहीं है। जब सेम निष्कर्ष सेम कथन होता है, हाँ, जब सेम निष्कर्ष अति सेम कथन और सेम निष्कर्ष रहेगा तो वो कभी नहीं होगा। अगर कथन में जो चीज बोल रहा है वही चीज निष्कर्ष में बोलेगा तो वो अपने आप छट जाएगा, छट जाएगा ने। जैसे देखिए कोई कार बस नहीं है, कथन क्या है? निगेटिव है। और नीचे में भी देखिए कोई कार बस नहीं है, तो जो बात कथन में बोलेगा वही बात निष्कर्ष में बोलेगा, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। कि हो सकता है? अगर कथन निगेटिव है तो इसका निष्कर्ष भी क्या निकलेगा? निगेटिव। तो पहला देखिए तो निष्कर्ष क्या है? कुछ कार बस है, इसका मतलब ही क्या है? पॉजिटिव है। तो ये कभी होगा? नहीं होगा। इसका 2 हो सकता है, नहीं तो कौन हो सकता है? 3। चेंज कैसे करेंगे? कोई कार बस नहीं है, कोई कार बस नहीं है तो कितना कितना में बटेगा? 100 और 100 में। यहाँ देखिए कुछ बस कार नहीं है तो कितना में बटेगा? 50 और 100 में। यहाँ कोई बस कार नहीं है, इसका मतलब कै में बटेगा? 100 और 100। अब यहाँ से आप आंसर बता सकते हैं कि कार 100 रुपया कमा रहा है, कार 100 रुपया खर्चा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है नहीं। बस 100 रुपया कमा रहा है तो बस 50 रुपया खर्चा कर सकता है कि नहीं? तो ये वाला आपका क्या है? सही है। देखिए बस 100 रुपया कमा रहा है तो बस 100 रुपया खर्चा कर सकता है, कर सकता है नहीं। कार 100 रुपया कमा रहा है तो कार 100 रुपया खर्चा कर सकता है कि नहीं? तो ये दोनों निष्कर्ष क्या है? सही है। दूसरा और तीसरा क्या है? सही है। अब पहला और चौथा क्या है? गलत। कोई दिक्कत? अब बन जाएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर कथन एक है, निष्कर्ष 6 गो है। इसमें कौन सही है कौन गलत है जो बताइए। आंसर क्या होगा जल्दी दीजिए। केवल 2 सही है, बाकी सब गलत है। चलिए अब चेक करते हैं। सभी आम सेव है, कथन बताइए पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो इसका निष्कर्ष भी क्या निकलेगा? तो जो निगेटिव वाला रहेगा वो तो खत्म हो गया। पहला क्या है? सभी सेव आम है तो खत्म हो गया ना। ई भी खत्म हो गया, ई भी खत्म हो गया, ई भी खत्म हो गया, ई भी खत्म हो गया। ये सब कभी निकलेगा नहीं नहीं। अब देखिए 2 और 3 रह गया, तो इसको देखिए बांटिए। सभी आम सेव है, इसका मतलब कितना में बटेगा? सभी आम सेव है 150। यहाँ देखिए कुछ सेव आम है तो कितना कितना में? 50-50। सभी सेव आम है 150।
आय व्यय पर बता दीजिएगा। अगर आम 100 रुपया कमा रहा है तो आम 50 रुपया खर्चा कर सकता है कि नहीं? अगर सेव 50 रुपया कमा रहा है तो सेव 50 खर्चा कर सकता है कि नहीं? कर सकता है नहीं? तो ये बताइए आपका क्या है? सही। अगर सेव 50 रुपया कमा रहा है तो सेव 100 रुपया खर्चा कर सकता है कि नहीं? कर सकता है नहीं? सेव 50 रुपया कमा रहा है, सेव 100 रुपया खर्चा कर सकले है? 50 गो रुपये भी है, 100 रुपया खर्चा करता है? नहीं। तो ये कथन क्या होगा? नहीं हो। कौन सही है? 2 सही जवाब दिए थे। 2 नंबर क्या है? सही। चलिए अगला देखिए तो कथन 1 है और निष्कर्ष 7 गो है। कौन इसमें सही है? कौन सही है? कुछ पहला सही है, पहला सही है, बाकी सब गलत है। देखिए कथन क्या है? कुछ कुत्ते बिल्ली है। कथन पहले देखिए पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो निष्कर्ष भी इसका क्या निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। तो जो निगेटिव वाला रहेगा वो तो पहले क्लियर हो गया कि नहीं होगा। तो निगेटिव वाला कौन कौन है? 4 भी निगेटिव, 5 भी निगेटिव, 6 भी निगेटिव और 7 भी निगेटिव। ये सब कभी होगा तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो क्या होगा? 3 होगा। कुछ कुत्ते बिल्ली है, कितना कितना में बटेगा? 50-50। यहाँ कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं तो कितना कितना? 50-50। सभी कुत्ता बिल्लियां है, कितना कितना? 150। सभी बिल्लियां कुत्ता है, कितना कितना? 150। देखिए तो अगर कुत्ता 50 कमाता है तो कुत्ता 50 खर्चा कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। अगर बिल्ली 50 कमा रहा है तो बिल्लियां 50 रुपया खर्चा कर सकता है कि नहीं? तो ये आपका निष्कर्ष क्या है? आई वाला देखिए तो कुत्ता अगर 50 कमाता है तो कुत्ता 100 रुपया खर्चा करेगा? नहीं करेगा। तो ये आपका क्या है? गलत। अगर बिल्लियां 100 रुपया खर्चा कर रहा है, बिल्लियां कमा रहा है क्या रुपया? तो ये कर सकले है, तो खत्म हो गया। कौन आंसर हो जाएगा? 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। कथन क्या है? निगेटिव की पॉजिटिव? तो इसका निष्कर्ष भी क्या निकलेगा? और जो पॉजिटिव वाला रहेगा वो तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। आंसर बताइए क्या होगा? 1 और 2 होगा, दोनों सही है। चलिए कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, इसका मतलब ये कथन क्या है? तो आंसर भी क्या होगा? निष्कर्ष भी क्या होगा? निगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला है वो खत्म, 3 खत्म, 4 खत्म, 5 खत्म और 6 खत्म। इस सबसे तो कोई लड़ाई नहीं है। अब देखिए कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, इसका मतलब कितना कितना में बटेगा? 100 और 100। आय हमेशा कथन को दर्शाती है, खर्च हमेशा किसको दर्शाती है? निष्कर्ष को। यहाँ कितना कितना में? कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है 50-100। कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है 50 और 100 में। कुछ इंजीनियर डॉक्टर नहीं है 50 और किसमें? 100 में। 50 और 100 में ने। तो यहाँ से देखिए अगर डॉक्टर 100 रुपया कमा रहा है तो डॉक्टर 50 खर्चा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। इंजीनियर 100 रुपया कमा रहा है तो इंजीनियर 100 रुपया खर्चा कर सकता है कि नहीं? कर सकता है नहीं? तो ये आपका निष्कर्ष क्या है? सही है। अगर इंजीनियर 100 रुपया कमा रहा है तो इंजीनियर 50 रुपया खर्चा कर सकता है? कोई दिक्कत? 100 कमाएगा तो 50 नहीं खर्चा कर सकता है? कर सकता है। अगर डॉक्टर 100 कमा रहा है तो डॉक्टर 100 रुपया खर्चा भी कर सकता है। ये भी आपका निष्कर्ष क्या है? सही। कोई दिक्कत? अब लगभग सीख गए हैं कि कोई दिक्कत है? अब एग्जाम में पूछेगा तो बना दीजिएगा। बताइए सर्किल से ही आसान है कि नहीं है? इसमें कलम का जरूरतों नहीं है जरूरत, डायरेक्ट इसका आंसर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर दीजिए तो। कथन 1 गो है, निष्कर्ष 7 गो है, इसका आंसर बताइए। केवल एक पहला सही है, अब बाकी सब गलत है। सब गलत है। बहुत जल्दी जवाब दे रही है ना। हाँ चलिए ध्यान दीजिए। कुछ कुर्सियां मेज नहीं है, ये कथन पॉजिटिव है कि कथन निगेटिव है? पॉजिटिव है। कथन निगेटिव है। कथन क्या है? तो इसका आंसर भी क्या होगा? तो जो पॉजिटिव वाला रहेगा वो खत्म हो गया
तो 4 भी पॉजिटिव, 5 भी पॉजिटिव, 6 भी पॉजिटिव और 7 भी पॉजिटिव, ये कभी होगा? अब देखिए कुछ मेज कुर्सी नहीं है, यह 3 गो में कोई एगो हो सकता है, चाहे तीनों हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं। कुछ कुर्सियां मेज नहीं है, कितना कितना में बटेगा? 50 और 100 में। 50 और किस में? 100 में। यहाँ देखिए कितना में बटेगा? 50 और 100 में। और इसका कितना बटेगा? 100 और 100 में। ये कितना में बटेगा? 100 और 100 में। याद रखना है तभी बनेगा। अब बताइए, अगर कुर्सी 50 कमाता है तो कुर्सी 100 रुपया खर्चा कर सकते हैं? अगर कुर्सियां 50 कमा रहा तो कुर्सियां 100 रुपया खर्चा कर सकता है? तो ये क्या होगा? गलत होगा कि सही होगा? गलत है न। यहाँ देखिए, अगर मेज 100 रुपया कमा रहा है तो मेज 100 रुपया खर्चा कर सकता है? कर सकता है न। अगर 100 कमाएगा तो 100 खर्चा करेगा न। यहाँ देखिए, कुर्सी 50 कमा रहा है, कुर्सी 100 खर्चा कर सकते हैं? तो ये भी क्या है? गलत। कुर्सी 150 रुपया कमा रहा है, कुर्सी 100 रुपया खर्चा करेगा? कैसे कह लो कि एक सही है? सभी गलती ये है, सभी गलती है न। चलिए, सब गलती है। चलिए, अब कथन आपका 2 है और निष्कर्ष भी आपका 2 है, ऑप्शन भी आपका 4 गो है। इसमें हमको बताना है क्या होगा। कथन 2, निष्कर्ष कै गो? 2 गो। कभी कभी रहेगा कथन 3 गो और निष्कर्ष भी रहेगा कै गो? 3 गो। तब इसका आंसर क्या होगा? एक तरीका से दूसरा सही है, ऐसे दोनों सही है। दोनों ने गलती हो जाए, 50-50 हो जाए। क्या आंसर इसका आएगा? कोई नहीं, ना 1 ना 2। न 1 होगा और न 2 होगा। एक तरीका से, दूसरा तरीका से दूसरा सही होगा। दूसरा तरीका से दूसरा सही होगा। तो दो आंसर दीजिएगा कि एक गो दीजिएगा? नहीं तो ऐसे कोई नहीं। चलिए, एगो समझिए पहले। जब कथन कै गो है? 2 गो। कथन 2 गो रहे या कथन 3 गो रहे या कथन 4 गो रहे या कथन 5 गो रहे, उसका एगो हम शॉर्ट तरीका बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। और निष्कर्ष भी कितनों का है? अभी बना रहे थे न। कथन 1 था और निष्कर्ष कै गो था? 7 गो। अभी कथन 3 गो रहेगा, चाहे कथन 4 गो रहेगा और निष्कर्ष भी 3-4 गो रहेगा, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए एक नोट दे के आप लोग को लिखना होगा। नोट दे के लिखिए। नोट नंबर 1 लिखिए। जब दोनों कथनों में नोट, इसका लिखिएगा मर्ज। मर्ज लिख के लिखिएगा, MERG। मर्ज के मतलब समझते हैं ने? मर्ज के मतलब क्या होता है? मर्ज के मतलब क्या होता है जानते हैं? मर्ज के मतलब दोनों को मिलाया जाएगा। दोनों को क्या किया जाएगा? मर्ज किया जाएगा। जैसे बैंक ऑफ इंडिया को इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया, मतलब मर्ज किया गया। इसी तरह उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मर्ज कहते हैं। मर्ज किसको कहते हैं? जो बात समझ गए। तो मर्जे यहाँ करना है। अब लिखिएगा, पहला नोट में लिख दीजिएगा, जब दोनों कथनों में, लिखिए, जब दोनों कथनों में कोई एक टर्म कॉमन हो। जब दोनों कथनों में कोई एक टर्म कॉमन होना जरूरी है। दोनों कथनों में कोई एक टर्म कॉमन होना जरूरी है। कॉमन नहीं रहेगा तो उसका आंसर नहीं निकलेगा। जब दोनों कथनों में कोई एक टर्म क्या होना जरूरी है? कॉमन होना जरूरी है। दूसरा नोट में लिखिएगा, कॉमन टर्म में किसी एक या दोनों स्थान पर 100 रुपया कमाना भी जरूरी है। कॉमन टर्म के किसी एक या दोनों स्थान पर 100 रुपया कमाना जरूरी है। कॉमन टर्म के किसी एक या दोनों स्थान पर 100 रुपया कमाना जरूरी है। कॉमन टर्म के किसी एक या दोनों स्थान पर 100 रुपया कमाना क्या है? जरूरी है।
कॉमन टर्म के किसी एक या दोनों स्थान पर 100 रुपया कमाना क्या है, जरूरी है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसको समझिए। इसका आंसर क्या होगा जो अब समझना है आप लोग। नोट लिखा दिए, नोट याद रखना है। अब नोट इसके लिए लिखा दिए कि कथन आपको 2 गो रहे तो कथन आपको 3 गो भी रहेगा तो हम लोग मर्ज कैसे करेंगे, जो देखिए ध्यान दीजिए। पहला देखिए कथन क्या कह रहा है, कुछ कागज फाइल है। कुछ कागज क्या है, फाइल है। अब कुछ फाइल क्या है, पेन है। कुछ फाइल क्या है, पेन है। तो शुरू में हम बताए थे रूल नंबर 1, अगर पहला कथन पॉजिटिव है, पहला कथन क्या है और दूसरा भी कथन क्या है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो यहाँ निष्कर्ष कुछ फाइल पेन नहीं है, पहला निष्कर्ष तो निगेटिव है। तो ये बताइए होगा कि नहीं होगा। तो पहला के हिसाब से तो ये क्लियर हो गया कि नहीं होगा, कि होगा नहीं होगा। अब देखिए ध्यान देना है, इसको हम लोग को बांटना है आय और व्यय पर। कुछ कागज फाइल है तो कितना कितना में बटेगा, 50-50। कागज भी 50 और फाइल भी कितना, 50। कुछ फाइलें पेन है तो कितना कितना, 50 और 50, 50 और कितना 50। अभी हम नोट दे के लिखाए कि दोनों कथनों में कोई एक टर्म कॉमन होना जरूरी है। तो कॉमन तो है ही है, दोनों में कॉमन क्या है, फाइल फाइल कॉमन है। फाइल फाइल क्या है, लेकिन हम दूसरा नोट में ये भी लिखा है कि कॉमन है तो कॉमन टर्म में किसी एक या दोनों स्थान पर 100 रुपया कमाना भी क्या है। तो बताइए फाइल के जो भी 100 रुपया कमा रहा है, तो बताइए ये निष्कर्ष निकलेगा, ये मर्ज होगा, मर्ज नहीं होगा कि मर्ज हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये बताइए कुछ पेन कागज है, कुछ पेन क्या है, जब मर्जे नहीं होगा तो ये वाला निष्कर्ष निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना एक सही है और ना क्या सही है, 2 सही है। कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे, समझ गए। चलिए सेम क्वेश्चन है, अगला बनाइए, इसको बनाइए, इसको मर्ज करके बनाइए। कुछ जेब बैग है, कुछ बैग खाली है, 2 गो कथन है। कोई नहीं सही है। तो कुछ बैग सेम टू सेम है, दूसरा कथन और दूसरा निष्कर्ष खत्म नहीं तो राजेश माफ कर दो। कौन सा लग नहीं रहा है, सही बताइए। सही सर, डी सर, डी सही है, हाँ सर। ना एक सही है और ना 2 सही है, ना एक सही है और ना क्या है, 2। सही बात है ना। हाँ। चलिए देखिए बनाते हैं। कुछ जेब बैग है, पहला कथन क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, और दूसरा भी कथन क्या है, पॉजिटिव। इसका निष्कर्ष भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव। तो देखिए कुछ जेब खाली है, कुछ बैग खाली है, निष्कर्ष भी क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। अब देखिए दोनों में लिखिए, कुछ जेब बैग है कितना कितना में बटेगा, 50-50। कुछ बैग खाली है कितना कितना में, 50-50, 50-50 नहीं। यहाँ देखिए तो बैग, दोनों में कॉमन क्या है, बैग बैग है, दोनों में कॉमन क्या है, बैग बैग है। यहाँ देखिए कुछ बैग क्या है, खाली है, कुछ बैग क्या है, खाली है। यहाँ तो देखिए दूसरा तो ऐसे ही आपका छट रहा है, कुछ बैग खाली है और कुछ बैग खाली है। जो कथन में दिया हुआ है वही सेम चीज निष्कर्ष में दिया हुआ है, निष्कर्ष में दिया हुआ है कि नहीं। तो ये बताइए चलेगा कि नहीं चलेगा, सेम चीज है तो ये होगा नहीं होगा। जो बात कथन में कहेगा, जो बात निष्कर्ष में कहेगा, ये कभी होगा नहीं होगा। तो पहला को चेक करना है, अगर बैग दोनों में कॉमन बैग बैग है, कॉमन तो बैग बैग है, लेकिन कॉमन टर्म में किसी एक स्थान पर 100 रुपया कमाना भी जरूरी है। तो 100 रुपया कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, इसका मतलब ये भी निष्कर्ष क्या है आपका, नहीं तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। कुछ जेब खाली है मतलब कितना कितना, 50-50। बताइए अगर जेब 50 रुपया कमा रहा है तो 50 रुपया क्या करेगा, खर्चा कर सकता है,
अब खाली खाली 50 कमा रहा है तो कर सकता है, लेकिन ये तो मर्जे नहीं हो रहा है तो ये क्लियर होगा। मर्ज होता तब नहीं सही होता, अब मर्ज हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत। कोई दिक्कत? तो इसका आंसर हो जाएगा ना एक सही है और ना क्या सही है, 2 सही। इसका बताइए, तो इसका बताइए। सभी चाबियां ताले हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं, सभी दरवाजे चाबियां हैं, सभी चाबियां ताले हैं। इसका क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ना 1 ना 2। वही होगा। पहला तो मिल गया, दूसरा तो होबे नहीं करेगा सर। और दूसरा में चाबी पर बनाइए बनाइए जल्दी। दरवाजे से सही बोल रहा है सर, तो ये होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या दे रहा है। दूसरा दूसरा तो ऐसे खत्म है तो आगे के दरवाजे में सभी चाबियां ताले हैं। क्या इसका आंसर आ रहा है? डी आ रहा है। सबके डी आ रहा है, तो डी सही भी है, डी सही है।